हाय गाइस। तो आप लोगों को बता देता हूं, इंटरनेशनल लॉ में हम कवर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स को, जो कि है आउटर स्पेस एंड अपर स्ट्रेटा। इसको जब हम कवर कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि क्या है इसका मतलब। आउटर स्पेस का मतलब तो है स्पेस से, ठीक है, और अपर स्ट्रेटा का मतलब भी है हवा में जो ऊपर, किसी कंट्री के ऊपर का जो आसमान है वो किसका होगा। तो जब लॉ रफ रफ बना था ना, तब उस समय जब किसी को आइडिया नहीं था साइंस का, तो उस समय ये मानसिकता थी कि ऊपर का जो आसमान है ना वो भी उस कंट्री का हो गया। उसके बाद उन्हें पता लगा अर्थ तो घूम रही है, वो कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। अब उस समय जब मानसिकता क्या चल रही थी कि जो सैटेलाइट्स है या ऊपर के जो एरिया है वो इस हिसाब से कैप्चर करे जाएंगे कि वहां पे वेपन लगा दिए जाए और वहां से किसी या तो एटॉमिक वेपन, न्यूक्लियर वेपन, या वहां पे कंट्रोल ले लिया जाए आसमान में भी। तो इस मानसिकता को तोड़ने के लिए जब एक ट्रीटी बनाई गई, उसका नाम है आउटर स्पेस ट्रीटी। जब वो 1967 में बनाई गई तो उसमें यही डिसाइड हुआ, जो इंटरनेशनल लॉज थे, प्रिंसिपल्स थे, वो यही लाए गए ट्रीटी के अंडर कि आपको जो ऊपर का स्पेस है, अपर स्टेटा एंड आउटर स्पेस बोथ, वो यूज करने हैं सिर्फ शांति के पर्पस के लिए, फॉर पीस ओनली, या फिर एक्सप्लोर करने के लिए बस। अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते हो बाकी चीजों के लिए। अगर आपको वहां पे स्टोरेज करनी हो न्यूक्लियर वेपन्स की या एटॉमिक वेपन्स की या कुछ और ऐसे वेपन्स जो हार्मफुल हो सकते हैं, जो गलत हो गए। पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, सॉवरेनिटी, मतलब फ्रीडम ऑफ दैट स्पेस, लाइक मून या सेलेस्टियल बॉडी, किसी और प्लेनेट पे कोई अपना वेपन रख दे कि भाई ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ का मेरा हो गया, वो टेरिटोरियल बाउंड्रीज सेट करने के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, ये काम नहीं करने हैं, उसको फ्री छोड़ दो, वहां पे किसी का भी हक नहीं होगा, वहां पे किसी का भी टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं होगा। ये चीजें बस इस ट्रीटी में बताई गई कि पहली बात एक्सप्लोर करने के लिए हो गए, पीस के लिए हो गए, सेलेस्टियल बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक वेपन्स वहां पर स्टोर नहीं किए जाएंगे, और ना वहां से कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे लड़ाई बढ़े या कुछ ऐसा। तो यही है इसका मतलब, आउटर स्पेस जो लॉ है वो यही है। तो इसमें आपको जो आंसर ड्राफ्ट करना है उसमें यही करना है। पहले तो आप स्ट्रेटा का मतलब समझ लो। अपर स्ट्रेटा का मतलब है अपर लेयर, अर्थ के ऊपर जो लेयर है आसमान में वो लेयर है। आउटर स्पेस का मतलब है स्पेस, जहां पे वो लेयर्स भी खत्म हो जाती है और स्पेस शुरू हो जाता है। तो वहां का लॉ यही है। जब आप लिखोगे तो बताना है कि पहले तो ये हुआ कि टेरिटोरियल कंट्रोल मिल जाएगा बॉर्डर कंट्री को ऊपर का, और उसके बाद फिर बता देना। लेकिन जब ट्रीटी आई 1967 में, उस ट्रीटी में लिखा था कि ये सब नहीं अलाउड है, न्यूक्लियर, एटॉमिक और ये सब एक्टिविटीज, सेलेस्टियल बॉडी पे किसी का कंट्रोल नहीं होगा। उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, फ्री टू एक्सप्लोर है हर किसी के लिए, लेकिन उस पर कोई अपना कंट्रोल नहीं करेगा, अपना कोई उसकी सॉवरेनिटी को हार्म नहीं करेगा। सॉवरेनिटी मतलब उसके फ्रीडम को कोई हार्म नहीं करेगा, वो फ्री है। और वहां पे कोई भी गलत चीज नहीं करनी है, कोई कंट्रोल वंट्रोल का खेल या कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरा हक हो गया, ये मेरे अंडर आ गया, मेरे कंट्रोल में आ गया। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं करेगी काम, कोई स्टेट ऐसा नहीं करेगा। इंटरनेशनल लॉ में जब भी स्टेट बोला जाए उसका मतलब होता है कंट्री। ठीक है, तो बाय गाइस, इतना ही है ये।